दोस्तों, एक देश ऐसा भी है जिसने अपने बनने के बाद से विकास की दौड़ में खुद को बहुत तेजी से दौड़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पूरी तरह से चंद देशों की मदद पर ही टिक कर रह गया है। वो देश कोई और नहीं बल्कि भारत से अलग हुआ पाकिस्तान है, जिसने आज़ादी के बाद भारत से पहले ही स्पेस रिसर्च में काम करना शुरू कर दिया था और साथ ही खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की दौड़ में भी लग गया था। लेकिन स्पेस प्रोग्राम आज तक नहीं डेवलप हो पाया और उससे दुखद ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेने के बावजूद भी आज इस देश की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया कैसे था, जिसके लिए उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। आमतौर पर से देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान के चीन और यूएस के साथ अच्छे रिश्ते हैं और ये दोनों ही देश पाकिस्तान की बर्बादी कभी नहीं चाहेंगे। इसके साथ ये बात भी साफ है कि भारत भी पाकिस्तान में स्थिरता और शांति चाहता है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्लान केवल और केवल भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार केवल इसलिए नहीं है क्योंकि हथियार भारत के पास भी हैं, बल्कि पाकिस्तान भारत से हर मामले में पीछे होने के कारण इस कमी को न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरा करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान परमाणु हथियार से लैस होने की वजह से इस बात को लेकर कभी भी सेफ फील नहीं करता कि 1971 की तरह उसे अब भी जिल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 1971 में 2 मोर्चों के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश को जन्म दिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से ही शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च पर शुरुआत कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम तब शुरू किया जब 1971 में भारत के हाथों बुरी तरह हार के बाद ही शुरू किया गया, और उसकी रफ्तार तब बढ़ा दी गई जब भारत ने 1974 में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके साउथ एशिया में खुद को सबसे आगे रख दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो परमाणु हथियार संपन्न देश होने के पक्षधर थे। भुट्टो ने एक बार ऐलान किया था कि भारत अगर बम बनाता है तो हम भले ही घास या पत्तियां खा लें, भले ही ये भूखे रहें, लेकिन हम भी अपने लिए बम बनाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे पाकिस्तान के साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। अब्दुल एम्स्टरडैम फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में 1972 से 75 के बीच काम कर चुके थे, जहां पर उन्होंने यूरेनियम को लेकर कई अहम जानकारियां जुटा ली थी। लेकिन ये जानकारियां जुटाई नहीं बल्कि चुराई गई थी। इसीलिए अब्दुल कुछ गोपनीय दस्तावेज लेकर नीदरलैंड छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे। पाकिस्तान लौटते ही खान ने यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान डेवलप किया, लेकिन तब तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला था। पर 1983 में खान पर चोरी का आरोप लग गया और इसके बाद खान पर उत्तर कोरिया, ईरान, इराक और लीबिया को न्यूक्लियर डिज़ाइन बेचने का भी आरोप लगा। असल में चोरी की कहानी शुरू हुई थी कैथोलिक यूनिवर्सिटी से, जहां डॉक्टरेट की डिग्री लेकर खान ने एम्स्टरडैम में फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (FDO) में काम करना शुरू किया, जो कि एक डच फर्म की ब्रांच थी जो पश्चिम यूरोप के यूरेनको के साथ काम करती थी। इसे ऐसे समझिए कि पश्चिमी यूरोपीय देश अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूएस के परमाणु ईंधन पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने मिलकर 1970 में यूरेनियम की आपूर्ति के लिए यूरेनको बनाया। इसी दौरान खान को 1974 में प्लांट के सबसे सीक्रेट इलाके में 16 दिन बिताने का मौका मिला। उन्हें सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिपोर्ट को जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम मिला था। इन 16 दिनों में खान ने फैक्ट्री के उस हिस्से को छान मारा। इसी दौरान उनके कलीग उन्हें फैक्ट्री के भीतर एक नोटबुक लिए इधर उधर घूमते हुए देखते, जिसमें वो किसी और भाषा में कुछ लिखा करते थे। लेकिन किसी ने उन पर शक नहीं किया और वो आराम से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगे थे। और जब भारत ने मई 1974 में अपना विस्फोट किया, उसी वक्त खान यूरेनको के सारे राज चुराकर इस्लामाबाद को भेजने लगे थे। साल 1976 में वो पाकिस्तान भाग गए और पाकिस्तान सरकार ने उनके काम के लिए उनके नाम पर एक परमाणु रिसर्च लैब कोटा में खोल दिया, जहां पाकिस्तान लगातार बम बनाने पर काम करता रहा, उसी चोरी के फॉर्मूले पर। इसी दौरान 1983 की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन ने भी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की है और परमाणु बम के लिए पूरा ब्लूप्रिंट भी पाकिस्तान को दिया। 1984 तक पाकिस्तान हथियारों के स्तर तक यूरेनियम को बम तब्दील करने में सक्षम हो चुका था। हालांकि 80 के दशक के आखिरी सालों में काम तेजी से आगे बढ़ा था और इसकी वजह थी भारत या इजराइल की स्ट्राइक का डर और अमेरिका का बढ़ता दबाव।
क्योंकि रॉ को इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चल गया था। इसीलिए रॉ और इजराइल का मोसाद दोनों इस प्रोग्राम को पूरी तरह बर्बाद करने में लग गए थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की एक गलती की वजह से पाकिस्तान को ये पता चल गया कि भारत उसके प्रोग्राम को इजराइल के साथ मिलकर बर्बाद करना चाह रहा था, और उसने अपने प्रोग्राम को और सिक्योर बना दिया, जिसमें बहुत से भारत के रॉ एजेंट शहीद हुए और मोसाद को अमेरिका ने पीछे हटने को कह दिया। इसी वजह से भाई ये काम चलता रहा और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार प्रोग्राम की दिशा में काम करना जारी रखा, और फाइनली 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण इसी साल किए गए भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में था, जो भारत के पोखरण में किया गया था। खैर, आज भले ही पाकिस्तान साउथ एशिया के उन देशों में आता हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इसके यहाँ डेवलपमेंट बांग्लादेश से भी कम है। अब ऐसे एक न्यूक्लियर संपन्न देश का क्या मतलब? जो भी, लेकिन चोरी किए हुए फॉर्मूले को पाकिस्तान ने करीब 2 दशकों में सही से न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ल में बदल दिया। लेकिन उसे जिस बात का डर था कि भारत कभी उसकी ज़मीन पर अटैक नहीं करेगा, तो वो भी महज एक वक्त की बात थी। अब भारत आतंकियों और भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर भी मारता है, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है, क्या न्यूक्लियर बम बना लेने से पाकिस्तान के लिए लोगों का नज़रिया बदला है? आप अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।